लिंक नहीं आया। ट्वेंटी 23 ना। ओके, तो पावर ऑफ हैबिट जो बुक है कितने लोग पढ़े हैं पहले? क्या पहले सुने हैं? इस नाम का बुक भी एग्जिस्ट करता है, सॉरी एग्जिस्ट करता है। Yes, ma'am. On the audiobook, Cuckoo FM, ma'am. ऑडियो बुक? Summary of Power of Habit. Okay, you went through the summary of Power of Habit on YouTube. No, ma'am. Audiobook. Yes, you have gone through audio book. You haven't read. No, ma'am. Not yet. वहां तक पहुंचे कैसे? पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में इंटरेस्ट कैसे आया? बोले कब? How you came to know about that? Ma'am, it is basically not referred by anyone else, but it is advertised or by the application on the phone, via phone. और कोई सुन रखे हैं पावर ऑफ हैबिट के बारे में? लेट मी शेयर द पीडीएफ। हाँ बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? चलो कोई तो क्लास में यस तो बोल रहा है कम से कम। मैक्सिमम क्लास में मतलब वो लोग के सर्कल पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। पावर ऑफ हैबिट ये कौन सा बुक है? हम इसमें हैबिट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट्स ऑफ सोसाइटी। ये जो बुक है वो चार्ल्स डेविड के द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें हैबिट्स के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, पीयर प्रेशर, और ये तो बहुत कुछ पता है आपको। हाँ खुशी, तो बहुत कुछ पता है आपको इस बारे में। देखिए जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं, ये नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, ये आपके हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प। ठीक है, अगर मैं पढ़ाने से ज्यादा, अभी तो यहाँ पढ़ाते वक्त मैं समझा दूंगी कि बुक बेसिकली है क्या, हर एक चैप्टर हम लोग गो थ्रू करेंगे। लेकिन जब आप उसको रात में सोने से पहले या कभी भी फ्री टाइम में अगर पढ़ेंगे ना, 1-2 पेज भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर नोवेल वगैरह नहीं है, ये एक तरीके से सेल्फ हेल्प बुक है। ठीक है, ये इसका इंटेंशन, इस बुक को लिखने का इंटेंशन बस यही था, जो रीडर है वो थोड़ा गाइड हो कि अपना हैबिट कैसे ट्रांसफॉर्म करें, अच्छे हैबिट को कैसे इनकलकेट करें, बुरे हैबिट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। ओरिजिनल बुक अगर देखना चाहते हैं तो स्टाफ रूम में है, 1 सेकेंड। देखना है बुक या क्लास के बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, लास्ट में कवर पेज है, उसमें सारा कुछ रिटर्न है। वो कैसी है वो कैसे देख के पता चलेगा? कवर पेज या फर्स्ट पेज देख करके। तो सारा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है, कुछ भी यहाँ स्टोरी नहीं। ठीक है, सब कुछ लेबोरेटरी में टेस्टेड है, कुछ एनिमल्स पे टेस्ट किया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल हैबिट कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन हैबिट कैसे फॉर्म होता है। इंडिविजुअल तो समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हैबिट कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप देखते होंगे एकदम रातों रात फेलियर हो जाती है, कोई रातों रात चमक जाती है। तो क्या रीजन है कि वो रातों रात चमक गई और कुछ लोग आउट ऑफ द मार्केट हो जाते हैं? वो इसमें अगेन टेस्टेड है।
प्रूवन है, मतलब एक्चुअली देखा गया कि कैसे एकदम डाउन ट्रोडन ऑलमोस्ट मतलब कभी प्रॉफिट नहीं कमाने वाली कंपनी कैसे एक सीईओ के आने से क्या क्या वो सीईओ चेंजेस लाए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अब वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई, वो हम लोग देखेंगे इसमें। और बाद में फिर है आपके सोसाइटी का कैसे हो सकता है इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सारा हम लोग इस बुक में है। लेकिन मेन मोटिव इस बुक का यही है कि हम अपने हैबिट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इस बुक में लिखा हुआ, ठीक है। और सारा कुछ रिसर्च बेस्ड है, ठीक है, प्रूवन है, वो प्रूव करके दिखाए कि अच्छा हैंस दिस ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें और आप देखेंगे कि कैसे है, पहला चैप्टर पहले दिखा दूं कि पढ़ेंगे क्या क्या आप लोग। कंटेंट है ये आपके सामने स्क्रीन पे। पार्ट 1 हैबिट ऑफ इंडिविजुअल, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट वर्क, हैबिट काम कैसे करता है, लूप है ना तो काम कैसे करता है वो हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। कोई नई आदतें कैसे लगती है, कभी इसमें आप बेसिकली आप एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट आप देखते होंगे कहीं पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था और अचानक से मार्केट में आते के साथ बूम कर रहा है। मैगी पहले कभी था, अचानक से मार्केट में एंटर किया और आप देखिए कितना प्रॉफिट कमा रहा है। और क्या क्या बाद में आया, जैसे ओट्स वगैरह, लोग पहले ओट्स खाते नहीं थे, अब कैसे वो हेल्दी स्नैक्स बोल करके पूरा अच्छे से सेल हो रहा है। और क्या सोचिए थोड़ा, मैगी है, ओट्स है जो पहले नहीं था, हाँ वो सब एक ही कैटेगरी में है। ये भी तो खैर प्रॉफिट मेकिंग है भी नहीं। इस टाइप का बहुत सारा प्रोडक्ट है। और तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा अभी। चौकोस, एयर फ्रेशनर वगैरह जो आप सुनते होंगे, एयर फ्रेशनर किधर पहले लोग यूज करते थे, है ना, उसके कंफर्ट जो सुन रहे हैं आप, कपड़ा धोने के बाद कंफर्ट जो फैब्रिक से अच्छा स्मेल आए, वो सब क्या चीज है, वो सब पहले था नहीं, लेकिन ऐसे मार्केटिंग किया गया और कैसे मार्केटिंग किया गया जो इतना सक्सेसफुल हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। यानी कस्टमर में हम नई हैबिट को कैसे क्रिएट करें किए हैं, ये सब आपका दिखेगा यहाँ सेकंड चैप्टर में। फिर गोल्डन रूल ऑफ हैबिट, वाई ट्रांसफॉर्मेशन अगर मतलब कोई हैबिट चेंज होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें बेसिकली आप डिस्कशन इसमें किया गया है, एक फुटबॉल टीम है जो फेलियर है, लेकिन फिर आखिर क्या चेंजेस आई जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और सब रियल लाइफ पे। मैम फुटबॉल नहीं, साइकिलिस्ट, साइकिल टीम मैम, क्या साइकिल वाली टीम मैम। साइकिल वाली टीम? मैम इस बुक में मेंशन था। नहीं नहीं, फुटबॉल टीम है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इसमें आगे पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस मैं इंट्रोड्यूस ही कर रही हूँ। फुटबॉल टीम है ये, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप बेस्ट है इसमें, फीफा वर्ल्ड कप पे बेस्ट है। हाँ वो सारा चीज हम आगे देखेंगे। तो साइकिल का है ये, आप कहाँ पढ़, वो भी शायद अदर नॉवेल्स में था मैम, वो एक साथ पढ़े थे तो सोचे कि ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें फुटबॉल के बारे में डिस्कशन है, फुटबॉल टीम के ऊपर है। अब पार्ट 2 में देखिए, द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये अल्युमिनियम कंपनी जो मैं नहीं बता रही थी कि प्रॉफिट कंटिन्यूअस लॉस मेक कर रही थी, लेकिन सीईओ के चेंज होने पे वो कुछ ऐसा चेंजेस लाए, अल्युमिनियम की कंपनी है ये, ऐसा चेंजेस लाए कि प्रॉफिट मेकिंग हो गई। ये विच हैबिट मैटर्स मोस्ट, ठीक है, इसने एक रूट काउज देखा, ठीक है, एक जिसको की स्टोन हैबिट का नाम दिया, ठीक है, कि हाँ प्रॉफिट बनाना है तो मेन है कि हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय का पैसा काटेंगे, जनरली मेंटालिटी क्या होगा, कॉस्ट कटिंग करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई की स्टोन हैबिट को पकड़ा और वो चेंज किया, क्या था की स्टोन हैबिट, वो हम चैप्टर में देखेंगे। फिर स्टारबक्स एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस, द पावर ऑफ अ क्राइसिस, हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट मोर यू डू, ठीक है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। और फिर नेक्स्ट आपका हैबिट ऑफ सोसाइटी, इसमें सिडलबैक चर्च एंड द मॉन्टेगोमेरी बस बाइकॉट के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। और फिर आगे है न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। तो इतना हम लोगों को यानी टोटल 9 चैप्टर इसमें पढ़ना है। और ये 9 चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप अपनी हैबिट में इनकलकेट करते हैं ये सारी बातें, तो आप पाएंगे एक ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ, क्योंकि ये अभी तक हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर इससे अच्छी बुक अब तक तो नहीं आई, ठीक है। चार्ल्स डुई की ये बुक है हैबिट फॉर्मेशन पे, ठीक है, न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर का अवार्ड वगैरह सब मिल रखा है इसको। और ऐसे अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा आप यूट्यूब पे सर्फिंग वगैरह करके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा अगर मन से पढ़ेंगे तो। अगर एड ऑन की तरह पढ़ेंगे तब तो आज 3 बच्चा है, 10 बच्चा है, 16 है, कल को पता चला
मैम घर पे रास्ते में है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट लेके पढ़िए तो मजा आए। तो अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन से द हैबिट की, और अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ये इंट्रोडक्शन अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ। कौन पढ़ेगा? विवेक पढ़िए। तो अब बहुत दिन के बाद दर्शन दिए। यहाँ शी वॉज द साइंटिस्ट फेवरेट पार्टिसिपेंट, यहाँ हुआ है शुरू। अब धीरे धीरे आपको समझ में आए। विवेक स्क्रीन दिख रहा है? Yes, हाँ. रीड आउट। She was the scientist's favorite participant. Lisa Allen, according to her file, was 34 years old, had started smoking and drinking when she was 16, and had struggled with Obesity. obesity for most of her life. At one point in her mid 20s, collection agencies were holding her to recover $10,000 in debts. Okay. An old resumed listened her longest job as lasting less than a year. सुनिए, Then रुक जाइए यहाँ women पे, रुक जाइए। देखिए ये जो डिस्कशन हो रहा है इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे करेक्टर का नाम रखिए। मार्क्यू वगैरह इसका भी होना है, ठीक है। तो करेक्टर का नाम वगैरह याद रखिए, क्या डिस्कशन हुआ, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में किसका डिस्कशन हुआ, इंट्रोडक्शन में कौन कौन कैरेक्टर थे, तो थोड़ा अलर्ट माइंड से पढ़िए, ठीक है। अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो ये जिस पोजीशन में आप कर रहे हैं ना, पूरा निकल लेगा अच्छे से। तो देखिए लीजा एलन कैरेक्टर का नाम है। लीजा एलन पे ये यहाँ स्टडी हो रहा है। देखिए यहाँ लाइन देखिए, शी वाज द साइंटिस्ट फेवरेट पार्टिसिपेंट। साइंटिस्ट के फेवरेट पार्टिसिपेंट यानी इन्हीं के ऊपर स्टडी हो रहा है कि कैसे वो कोई बुरी आदत थी, बुरी लत थी, उसके ऊपर वो जीत पाई, वो अच्छी आदत में इनकलकेट कर पाई, अब बुरी आदत को सारा छोड़ चुकी थी। तो लीजा एलन कौन थी? अकॉर्डिंग टू हर फाइल was 34 years old. वो 34 years old थी अभी प्रेजेंट में, and had started smoking and drinking when she was 16. यानी 16 साल के ही एज में वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब शुरू कर चुकी थी। and she had struggled with obesity. What do you mean by obesity? मोटापा से जूझ रही थी। अपने मोटापा को भी आप स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, फैट कैलोरीज। हाँ, एबनॉर्मली जो फैट हो जाए उसको ओबेसिटी की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ, पूरी आधा लाइफ तक वो मोटी ही थी। एट वन पॉइंट इन हर मिड 20s, कलेक्शन एजेंसी वेयर हाउंडिंग हर टू रिकवर $10,000 इन डेट। हाउंडिंग मतलब क्या? उसको मतलब विग्रसली उसको खोजना। कोई पैसा लेके अगर आप भाग जाइए किसी का, तो आपको नॉर्मल तो खोजा नहीं जाएगा, मतलब वांटेड वाले लिस्ट में आएंगे। उसी को बोला जाता है हॉन्डिंग हर टू रिकवर इतना डेट्स। एंड ओल्ड रेज्यूम लिस्टेड हर लॉन्गेस्ट जॉब वाज लास्टिंग लेस देन अ ईयर। यानी रेज्यूमे के अकॉर्डिंग जो लास्ट मतलब जितना भी जॉब था वो हार्डली 1 साल भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। तो अब तक इतना इंट्रोडक्शन है लीजा एलन का। अब आगे बढ़िए, मनीष आप पढ़िए, पढ़िए। रुक जाइए मनीष, अभी ये पढ़ रहे हैं संस्कार। The woman in front of the researchers today, however, was lean and vibrant with the tongue legs of a runner. She looked a decade younger. एक मिनट, इको इतना प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? पूरा आवाज कम करने के लिए हो रहा है। उन लोगों को कैसे सुनाई देगा? इतने तो कैच कैसे करेगा आवाज? होल्ड ऑन, ऑनलाइन स्टूडेंट को ही पढ़ने दीजिए। मनीष पढ़िए यहाँ से, द वुमन इन फ्रंट ऑफ द। एक मिनट मैम। यस मैम, ओके। The woman in front of the researcher today, however, was lean and vibrant with the toned legs of a runner. She looked a decade younger
Then the photos in her chat and like she could not exercise anyone in the room. According to the most recent report in क्या her लिखा है? life, She could out exercise anyone in the room. वर्ड का मीनिंग चेंज होता है, आउट एक्सरसाइज और नॉट एक्सरसाइज। आप okay, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो लेडी, यहाँ पे देख लीजिए कि एक्चुअल में क्या स्थिति था इस लेडी का, लीजा का, और अब क्या है कि ये वुमेन जो रिसर्चर के सामने अब जो खड़ी है वो पहले था, और अब जो रिसर्चर के सामने खड़ी है वो पूरा लीन है, वाइब्रेंट है, मतलब स्लिम फ्लिम हो चुकी है, टोन लेग जैसे रनर का, स्पोर्ट्स पर्सन का होता है वैसे टोन लेग है। रूम में जितने भी लोग हैं उसको वो आउट एक्सरसाइज कर दे, मतलब कि उससे ज्यादा फिट कोई है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर जो फोटो के बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक डेकेड यंगर लग रही है जो फोटो ऑलरेडी था, कौन सी एज का, 16 इयर्स का। According to the most recent report in her file, Lisa had no outstanding debt, even अब कोई कर्ज भी नहीं है उसके ऊपर, वो ना ड्रिंक करती है, and was in her 39 month at the graphic design firm. ग्राफिक डिजाइन फर्म में कहा वो एक साल भी किसी जॉब में टिक नहीं पा रही थी, और कहा अभी 39 मंथ से ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म में काम कर रही है। ठीक है, यानी ये प्रेजेंट, वो था पास्ट। अब देखिए, आगे बढ़िए। how long since your last cigarette? One of the physician asked, starting down the list of questions. Lisa answered every time she came to this laboratory outside Bethesda, Maryland. क्या है मैम ये बतान? जगह का ही नाम है बेथेस्डा, मैरीलैंड। हाँ, almost 4 years, she said, and I have lost 60 pounds and run a marathon since then. She had also started master degrees and bought a home. It had been an eventful stretch. The scientists in the scientists साइंटिस्ट इन द रूम इंक्लूड, उस in the रूम include में न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कौन? जो नर्व्स के बारे में स्टडी करता है। साइकोलॉजिस्ट कौन? जो दिमाग के बारे में स्टडी करता है। जेनेटिसिस्ट कौन? जेनेटिक का जो स्टडी करता है। ठीक है, एक जीन से दूसरे जीन्स में कौन कौन सा कैरेक्टर होता है उसके बारे में जो स्टडी करता है। और सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी के ऊपर जो टेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जब लोग इंटरैक्ट करते हैं। अब आगे बढ़िए यहाँ से। तो उस साइंटिस्ट में इतने लोग हैं। For the past 3 years, with the funding from the National Institutes of Health, they had poked and prodded Lisa and more than 24 other former smokers, chronic overeaters, problem drinkers, obsessive shoppers, and people with the other disruptive habits. All of the participants had one thing in common. They had remade their lives in relatively short period of time. The researcher wanted to understand how. ये तो सिर्फ लीजा की बात है, और अभी के जनरेशन में भी ये काफी कॉमन है। ठीक है, अभी के जनरेशन में जितना आप न्यूज में सुन रहे हैं, कितना एग्जाम्पल है अभी, सुशांत सिंह राजपूत का हो गया, एक और कौन शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, ये तो अभी के जनरेशन में पता नहीं क्यों सब लोग बहुत ज्यादा प्रोन टू डिप्रेशन हो रहे हैं। सक्सेसफुल, हाँ, तो डिप्रेशन की बेसिकली बात हो रही है। तो इस देखिए, हार्ट अटैक बताया जा रहा है उस इस एज में हार्ट अटैक मतलब सर्टेन स्ट्रेस से गुजरना। ठीक है, वो एज नहीं है जो आप हार्ट अटैक से प्रोन हो जाए। फाइन, तो कहने का मतलब ये जनरेशन ना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक है, बहुत कम एज में बच्चे स्मोक करने लग रहे हैं। ठीक है, किसी का मतलब दिल टूट रहा है बहुत कम ही एज में आजकल। ठीक है, आप फिर पीने वगैरह का लत लग गया है एक्चुअल। हाँ, तो ये सब एक्चुअल में देखिए, बात ये है कि ये 1 मिनट आप लोग सेकंड से हमें आ रहे बोलने का, ये सीरियस डिस्कशन है, ये मजाक वाली बात नहीं है। एक्चुअल में ये हो रहा है। ठीक है, अगर 50 में से रिसर्च में पाया गया है 50 में से मैक्सिमम परसेंटेज आपको इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कैसे, इसके लीजा अभी कैसे हैंडल कर पाई, वही रिसर्चर इन लोग को मतलब फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग जो भी सुने हैं
किसी और के मुंह से सुने, तो प्लीज यू डिस्क्राइब कि कैसे वो सारे चीजों से आप डील कर पाए और कैसे उसे बाहर निकल पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। रिसर्चर वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ। अब कोई और पढ़िए। आदर्श। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? The researcher wanted to understand how. So Ranindri, Adarsh, Khushi, you read. Yes, ma'am. The researchers wanted to understand how, so they measured subjects' vital signs, installed video cameras inside their homes to watch their daily routines, sequenced portion of their DNA, and with technologies that allowed them to peer inside people's skull in real time, watch as blood and electrical impulses flowed through their brains while they were exposed to temptations such as cigarette smoke and Lewis Mills. The researchers' goal was to figure out how habits work on a neurological level and what it took to make them change. I know you have told this story. I know you have told this story a dozen times, the doctor said to Lisa, but some of my colleagues have only heard it secondhand. Would you mind describing? कि जो डायरेक्टली लीजा है उससे नहीं सुन करके बाकी रिसर्चर स्टोरी सुना है, तो एवरीवन हैव हर्ड दिस सेकंड हैंड, सो बेटर यू डिस्क्राइब योर स्टोरी। प्रोसीड खुशी। Okay, ma'am. Would you mind describing again how you gave up cigarettes? Sure, Lisa said. It started in Cairo. The vacation had been The vacation had been something of a rash decision, she explained. A few months earlier, her husband रैश had डिसीजन मतलब अचानक से कोई ऑल ऑफ द सर्टेन अगर कोई डिसीजन ले ले उसका रैश डिसीजन क्या है? A few months earlier, her husband had come home from work and announced that he was leaving her because he was in love with another woman. It took Lisa a while to process the betrayal and absorb the fact that she was actually getting a divorce. There was a period of mourning, then a period of मॉर्निंग ये तो जानते होंगे। What, ma'am? मॉर्निंग का मैं मतलब बता रही थी, मतलब यहाँ पे लीजा बता रही थी कि कैसे शुरू हुआ ये गलत आदत वगैरह कैसे लगी। यहाँ पे वही बता रही है कि लीजा का जो कौन है हस्बैंड है, हस्बैंड के बारे में अभी यहाँ पे है। हस्बैंड हैड कम होम फ्रॉम वर्क और अचानक से अनाउंस किया दैट वो किसी और ही वाज इन लव वुमन के साथ लव में, और वो ऐसा मतलब बिट्रेयल है, मतलब धोखा उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अचानक से कोई आकर के बोल दिया कि हाँ आई वांट टू गेट डाइवोर्स। इट वाज अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक वाला पूरा वातावरण या माहौल हो गया था। देन अ पीरियड ऑफ ऑब्सेसिव स्पाइंग ऑन हिम, देन शी स्टार्टेड स्पाइंग, जासूसी करना शुरू कर दी, following her his new girlfriend around town, calling her after midnight and hanging up. उसको कॉल करती थी रात में और फिर फोन काट देती थी। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड। Then there was the evening Lisa showed up at the girlfriend's house, drunk, pounding on her door and screaming that pounding on her door, bang bang, pounding on her door, बार बार जोर से दरवाजा पीटना, and screaming that she was going to burn the condom down, मतलब burn the condom down. It is a sort of apartment. Condom मतलब जहाँ वो रहती है, वो धमकी दे रही थी कि यहाँ पूरा आग लगा दे। ठीक है, अब आगे चलिए। it wasn't great time for me. It wasn't a great time for me, Lisa said. I had always wanted to see the pyramids and my credit cards weren't maxed out yet. So maxed out yet मतलब it weren't maxed out मतलब अभी भी जो क्रेडिट कार्ड का जो मैक्सिमम लिमिट होता है ना वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। On her first morning in Cairo, Lisa woke at dawn to
the sound of the call to prayer from a nearby mosque. It was pitch black inside her hotel room. मॉस्क Half, पढ़ते हैं। अरे मेरी आवाज आ रही है? yes, ma'am. हाँ, मॉस्क पढ़ते हैं, नियर बाय मॉस्क। मॉस्क क्यों नहीं पढ़ेंगे? Mosque. It was pitch black inside her hotel room. Half blind and jet laced, she reached for a cigarette. Jet lag. Lagged. हम्म, Jet lagged. She reached for a cigarette. She was so disoriented that she didn't realize until the smelled burning plastic that she was trying to light a pen, not a Marlboro. मतलब She समझ had में आया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीजा इतनी डिसओरिएंटेड थी कि इवन उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि हम सिगरेट की जगह पे प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, वो पेन को बर्न कर रही थी। वही चीज दिखा रहा है यहाँ पे। जब उसका स्मेल आया तब पता चला कि अच्छा सिगरेट नहीं। तो ऐसा कब होता है? जब बहुत ही मतलब समझिए कि बहुत ही ज्यादा कोई डिस्टर्ब रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तभी किसी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसका सिचुएशन हो गया था। ये मार्लबोरो मेरे हिसाब से कोई ब्रांड होगा। ठीक है, नॉट ए मार्लबोरो। सी, चलिए आगे। she had spent the past 4 months crying, binge eating, unable to sleep, and feeling ashamed, helpless, depressed, and angry all at once. Lying in bed, she broke down. It was like this wave of sadness, she said. I felt like everything I had ever wanted and crumbled. I couldn't even smoke right. And then I started thinking about my ex husband and how hard it would be to find another job. And I got back, and how much I was going to hate it, and how unhealthy I felt all the time. I got up and knocked over a water jug, and it shattered on the floor. And I started crying even harder. I felt desperate, like I had to change something, at least one thing I could control. अब अगर पढ़ रहे हैं तो नोट डाउन भी करिए कुछ वर्ड, क्योंकि ये सारे वर्ड हम लोग जनरल डे में यूज कर सकते हैं। जैसे नॉक ओवर द वाटर जग, जनरली हम टकराते रहते हैं। ठीक है, कभी बेंच से, कभी दरवाजे से, यू कैन यूज दिस। ठीक है, कि आई नॉक आउट द जज, मतलब लिखिए आप ऐसे ऐसे क्या वर्ड लिखिए, इम्प्रूव योर वोकैब। ठीक है, फिर शैटर्ड ऑन द फ्लोर, कोई भी चीज गिर गया फ्लोर पे, शैटर्ड ऑन द डोर। सो यूटिलाइज दिस टाइम, बस 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन फ्रूटफुल पढ़िए। ओके, आगे चलिए। शी शावर्ड एंड लेफ्ट द होटल। She showered and और पढ़िए, left. अभ्यास आप पढ़िए। She showered and left the hotel. As she rode through Cairo, Dotted Street in taxi, and then onto the dirt road leading to the Phoenix, the pyramid of Gazia, and the visit endless desert around them. Her self-pity for a brave moment gave way. She needed a goal in her life. She thought something to work toward. So she decided, sitting in the taxi, that she would come back to Egypt and trek through the desert. It was a crazy idea. Lizzie मतलब knew समझ में आया यहाँ she तक? यहाँ पे ये क्या डिसाइड की कि हाँ वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो कैसे ओवरकम करने का सोची। वो बस शावर्ड मतलब नहाई और अपना होटल छोड़ दी और बस निकल गई टैक्सी पकड़ के। मतलब कहाँ जाना है पता नहीं, बस वो पूरा भटकना शुरू कर। ठीक है, पिरामिड ऑफ गीजा वगैरह जगह दिखा है, लीडिंग टू फिनिक्स, द पिरामिड ऑफ गीजा। और बस वो भटकना शुरू कर दी, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, it was a crazy idea, Lisa knew. It was a crazy idea. Lisa knew she was out of shape, overweight, with no money in the bank. She did not know the name of the desert she was looked at or if such a trip was possible. None of that mattered. Thought she needed something to focus on.
Lisa decided that he would give himself 1 year to prepare and to serve such an expanding expedition. She was certain she would have to make sacrifice. In particular, she would need to quit smoking. Quit smoking. When quit smoking. When Lisa finally made her way across the desert 11 months later in an air-conditioned and motorized tour with a half dozen other people. Mind you, the caravan carried so much water, food, tents, maps, global yeah, post, Positioning किधर system गया? and two-way radio. Positioning Then system volume and two-way radio that throw in a cartoon of cigarettes would not have made much of a difference. But in the taxi, Lisa did not know that. And to the scientist at the laboratory, the detail of her tricks were not relevant because for reason they were just beginning to understand that one small shift in Lisa's prescription that day in Cario. The overconvention that she had to give up smoking to accomplish her goal had touched off a series of changes that will unmentally radiate out to every part of her life. Over the next 6 months, she would replace smoking with jogging, and that in turn changed how she ate, worked, slept, saved money, scheduled her work days, planned for the future, and so on. She would started running half marathon Okay, तो यहाँ and पे then देखा गया। हाँ, तो पहले यहाँ पे की स्टोन हैबिट यहाँ पे क्या देखी, इस सारे चीज का मेन रूट काउज ये आपका जो स्मोकिंग है वो है। तो सबसे पहला जो डिसीजन वो ली, आई विल क्विट स्मोकिंग, ये स्मोकिंग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर साथ साथ अपने आप बाकी सारा हैबिट डेवलप हुआ। आप स्मोकिंग छोड़े, इधर वो जॉगिंग शुरू की, जॉगिंग अच्छा होने लगा तो देखिए मैराथन, हाफ मैराथन में दौड़ना शुरू की। ठीक है, नतीजा उसका वर्क प्लान वगैरह भी देखिए बेहतर हो गया, मनी भी सेव करने लगी। जहाँ पे वो ओबेसिटी से वो जूझ रही थी, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली खाई जा रही थी वो बिना प्लान के, अब वो सभी उसका ऑटोमेटिकली रुकता चला गया। तो एक हैबिट वो चेंज की, बाकी हैबिट अपने आप फॉलो करता चला। ठीक है, यहाँ आया इसके लाइफ में चेंज। अब आइए, एक घर भी खरीदी, इवन शी गॉट एंगेज्ड आल्सो एंड इवेंचुअली शी वाज रिक्रूटेड इनटू द साइंटिस्ट स्टडीज। इवन अभी जो स्टडी हो रहा है इसके ऊपर, साइंटिस्ट स्टडी के लिए इसको रिक्रूट भी किया गया कि बहुत लोग जनरली डिप्रेशन में जा करके अपने आप सही भी हो जाते हैं और कहाँ वो रिकवर कर गई और इतनी अच्छी हो। ठीक है, तो अब ये स्टडी का एक पार्ट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा पेज नंबर 11 से, अगर इंटरेस्ट जगह है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं आगे। पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, सर्च करिए पीडीएफ पावर ऑफ हैबिट, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, अगर ऑनलाइन इंटरेस्टिंग मुझे तो लगता है भाई वो हार्ड कॉपी से ही पढ़ना, तो इस टाइप का स्टोरी वगैरह हो ना तो मन लगता है उस तरीके से पढ़ना। बाकी आपकी मर्जी, टोटली आप लोग पे छोड़ा गया। अगर आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है तो खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड बुक भी खरीद सकते हैं, कोई ज्यादा अमाउंट का भी नहीं है। नहीं, कुछ 130 150 इसी के अप्रॉक्स मिलेगा, एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर याद रखिएगा, पेज नंबर 11 था ना, इसका पेज नंबर, क्योंकि हार्ड कॉपी का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका पेज नंबर 11 ही था। हाँ, ये 11 यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, इतना नहीं है। आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, न्यू एडिशन इसका क्या होगा, स्टोरी तो वही होगा। हाँ, तो सेकेंड हैंड इजली परचेस कर लीजिए अगर पढ़ना है तो, नहीं तो फिर पीडीएफ से ही पढ़िए।
अरे पूरे क्लास में बात क्या कर रहे थे? मैं बार बार में डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन वो टोक नहीं रही थी कि फ्लो टूटेगा। आप ही दोनों हाँ? नहीं, वो तो दिख ही रहा था, वही थोड़ा मोड़ा सा सामने वाला भी डिस्ट्रैक्ट होता है। जोक नहीं मारना है ना क्लास में। हो गया मार्च। क्लास आप लोग का शुरू हो रहा है 14 से। चलिए रोल 1 2 3। प्रेजेंट मैम। महिमा आज तो बना रही हूँ, नेक्स्ट क्लास से इंश्योर कि अगर क्लास ज्वाइन करें तो कैमरा ऑन रहे। 4 प्रेजेंट मैम। 5 6 7 8 9 7 है। तो जितने लोग का ऑफ था सबके लिए यही मैसेज है, नेक्स्ट टाइम से नहीं बनेगा। 9 10 Yes, ma'am. 11 12 13 14 15 16 Present, ma'am. 17 Yes, ma'am. 16 बोल रहे हैं। अच्छा अब ये है 18 19 I'm 20 हो गया है। absent. 3 अभिषेक गौरव। Yes. 20 Present, ma'am. 21 22 प्रेजेंट मैम। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 done. Yes. Thank you. So see you in next class.